जय हिंद। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फुलेल में प्रत्यय क्या होगा। तो फुलेल में प्रत्यय हो जाएगा फुल जोड़ एल, यानी कि एल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन में है कि त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो ये हो जाएगा त जोड़ र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध का चयन करना है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कुआं कैसे लिखाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुआं हो जाएगा सही आंसर। चौथा देखिए, चौथा में कार्य निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करना है। आज्ञावाचक कौन सा वाक्य जो सही है, तो चार का बताइएगा, चार का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, शिरोमणि का विलोम क्या हो जाएगा। शिरोमणि का विलोम क्या हो जाएगा, चरण धूलि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन बताइएगा, छठा में कार्य इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक यानी कि जहाँ पर कोलेक्शन मतलब कि सबसे ज़्यादा भीड़, जहाँ भीड़ क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संख्या, समूहवाचक हो जाएगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, किस समास में अथवा पर का चिन्ह लोप है। कौन से समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है, तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष में और पर चिन्ह लोप होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 8 नंबर दिया है कि एक क्षण भी न सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट, किस रस का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा वीर रस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में है कि अच्छी का पर्यवाची क्या हो जाएगा। अच्छी का पर्यवाची क्या हो जाएगा बताइएगा। 9 का अच्छी का पर्यवाची हो जाएगा लोचन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लोचन। 10 नंबर बताइएगा कि 100 से यानी एक मत लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो सही आंसर बताइएगा, सही हो जाएगा बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर बताइएगा, 11 का इंग्लिश है बना लीजिएगा। एनोय के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बोदर हो जाएगा एक हो जाएगा, और 12 का हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, फेटल हो जाएगा। सेंटेंस का बताना है, सही एक्सप्रेस मीनिंग बताना है। तो 13 का मिला लीजिएगा, 13 का हो जाएगा, 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा, फेमिनिस्ट हो जाएगा। 14 का मिला लीजिएगा, 14 का हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, द हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक से भरना है। सैन डिगो इज लोकेटेड नियर द मैक्सिकन बॉर्डर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 बताइए, 15 में देख लीजिएगा, 15 का हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 में हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। 16 का डी 8 हो जाएगा, 8 इनिमिटी हो जाएगा। 17 का एक हो जाएगा ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। और 18 में बताइएगा, 18 का सी मिला लीजिएगा। और 19 का बी हो जाएगा, वेरी नियर हो जाएगा। और 20 का हो जाएगा एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइएगा सामाजिक अध्ययन में 21 नंबर क्वेश्चन से। 21वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ है शिवालिक जो होता है, शिवालिक छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। शिवालिक जो है छोटा नागपुर क्षेत्र, ये तमिलनाडु के मदुरई में है, ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत के किस नदी पर हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोल बांध का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 23 नंबर में है कि भारत निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। कह रहा है कि असम में कौन सा भारत का झील है, तो 23 का हो जाएगा चपनाला झील जो कहाँ है, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 24 नंबर, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है उसे क्या कहते हैं,
तो सही हो जाएगा फोकस कहते हैं, सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 25 नंबर हो जाएगा, 25 नंबर बताइएगा कि कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 26 बताइएगा, 26 में बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 30 में कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर बताइएगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन राष्ट्रपति कब तक करेंगे, तो कब तक करेंगे इसका बताइएगा। सही आंसर 27 का आप लोग बताइएगा। 27 का हो जाएगा आपका अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा 28 नंबर। 28 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो 28 का बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक तत्वों में उद्देश्य में नहीं है। बाकी सब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व में आता है। सामाजिक आर्थिक कल्याण की सूची नीति निर्देशक में आ जाएगा। शांति और सुरक्षा ये नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। अगला बताइएगा 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा एक राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपलब्ध नहीं है, संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो 29 का बताइएगा एक के राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह गलत है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर यह संवैधानिक उपबंध है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 30 नंबर कि निम्न में से किस एक के पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 30 का बताइएगा सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन बताइएगा 31 नंबर में है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ थी महामाया देवी जो कोलीय वंश से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 32 नंबर कि उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 33 बताइएगा कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने किया था, अशोक ने किया था 249 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन बताइएगा 34 नंबर योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 35 नंबर किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ किया था, कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ की थी। बताइए कि कौन सा शासक था जिसने शुरू किया था। तो ये सही आंसर हो जाएगा शेरशाह ने शुरू किया था पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 36 नंबर। 36 में बताइएगा कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि हुआ था, मुगल एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा। कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने कहे थे, तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी जी ने कहे थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा नेक्स्ट 38 नंबर में कि कारडामस पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित है। कारडामस पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित है, तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभाव होता है। मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभाव होता है कौन से बताना है, कौन से क्षेत्र में। अगला देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का चंबल घाटी में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 40 का
आपका 39 था ना, सॉरी 39 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा चंबल घाटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 40 बताइएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ में स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। सही आंसर हो जाएगा 40 का सी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि भारत की काली मिट्टी का उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होता है कौन से फसल के लिए? तो बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 42 नंबर कि निम्न में कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 43 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में 2 वार्षिक नगरीकृत राज्य है। भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा और मिजोरम। गोवा और मिजोरम हो जाएगा, ये 2 नगरीकृत राज्य हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा 44 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वोच्च साक्षरता स्थित है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर वाला कौन सा राज्य है? तो 44 का क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, सर्वोच्च साक्षर स्तर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 44 का। 45 में बताइएगा कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे कौन से स्थित हैं? वे मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा 45 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 46 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भारत का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 का। 47 में बताइएगा कि भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो 47 बताइएगा। 47 का इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा। 47 का सी हो जाएगा। इसके अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 129 के तहत। सही आंसर हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है अभिलेख न्यायालय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 बताइएगा कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं तो भारत और यूएसए दोनों में, भारत और अमेरिका दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। सही आंसर हो जाएगा 48 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 111 के तहत। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्चुअरीज शब्द का संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है किससे संबंधित है? तो 50 का बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका बीमा से। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है बीमा से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 51 नंबर की पूंजी बाजार में आज से है। पूंजी बाजार का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा शेयर बाजार। पूंजी बाजार से संबंधित है शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 52 बताइएगा कि हरित क्रांति से भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है? हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 53 बताइएगा कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताएं जो वित्त मंत्री भी हुए थे। उनका गवर्नर का नाम क्या था? सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इन्होंने अपनी संविधान चुनावी पहली बार संसद बजट हिंदी में दिया था। 7 बार बजट पेश किए थे सी.डी. देशमुख। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर में है कि द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट
निम्न स्थानों में से जहाँ स्थित है वह स्थित है। कहाँ स्थित है? द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ में स्थित है? तो ये स्थित है दार्जिलिंग में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 55 बताइए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो गुजरात राज्य का तट सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा नेक्स्ट 56 नंबर में आइए। 56 में है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? तो सबसे अधिक है। हिमालय में हिमनद पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक पिघलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 57 में कह रहा है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 58 बताइएगा कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो क्या बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले से ली जाती है। बैंक दर उससे कहते हैं जिसे बैंक द्वारा ऋण लेने वाले से ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। 59 में बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित किया जा सकता है। कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 60 नंबर के हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये हो जाएगा सफ़ेद गले वाली रेल। सफ़ेद गले वाली रेल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 बताइएगा विज्ञान साइंस आ गया। 61 में है कि गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? सब ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस जोन कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉन लुमिनियस जोन। ऑप्शन नंबर बी। 62 बताइएगा कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ऑप्शन देखिए 62 का हो जाएगा क्या? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। 63 बताइएगा कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजरेंगे तो कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो ये हो जाएगा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 64 नंबर की किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 66 बताइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो यह एक अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं और अनुप्रस्थ तरंगे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 बताइएगा। 66 में है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है वह कौन सा है? यह हो जाएगा पराबैंगनिक हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है वह है बैगनी। सही हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ये ध्वनित तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी रेडियो तरंग है, अवरक्त तरंग है, पराबैंगनिक तरंगे ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बाकी ध्वनित तरंगे नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए 68 नंबर की किसी विद्यालय के पास स्वचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो कौन सा सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 69 नंबर क्वेश्चन में है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सा होता है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन हो जाएगा और धातु पारा हो जाएगा। 71 नंबर में कि धातु के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
72 बताइए कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो पारा का गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 का। अगला बताइएगा, अगला में है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। बेयर का अभिकर्मक होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 74 नंबर कि रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं, 74 हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अस्थायी होते हैं, क्या होते हैं, अस्थिर यानी कि अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 में कि एक नाभिक क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है। एक नाभिक क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 76 कि औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, औषधि विज्ञान कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 बताइएगा तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। 78 क्वेश्चन बताइएगा कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लोहे की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहे की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होता है, जिससे उससे ग्वाइटर रोग हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 बताइए कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। B12 का एक घटक है कोबाल्ट। कोबाल्ट को, विटामिन B12 को कोबाल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 80 नंबर कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है। संक्रमण को कौन सा विटामिन रोकता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 81 नंबर। 81 में है कि सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। सीमेंट उद्योग का प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 82 नंबर। 82 में क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये मापा जाता है चट्टानों की आयु मापा जाता है, चट्टानों की उम्र मापा जाता है। 83 क्वेश्चन में है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चड्ढी झिल्ली में सूजन आने से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो ये हो जाता है मेनिनजाइटिस मस्तिष्क में हो जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 84 बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, सही उत्तर का चयन करें। कूट भाषा में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर में सबसे लंबी अस्थि होता है, ये सही है। और अगर दूसरा देखते हैं कि हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, ये भी सही है। एथलीट फुट कवक द्वारा फैलता है, विषाणु द्वारा नहीं फैलता। तो ऑप्शन 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 84 का सी हो जाएगा। अगला बताइए कि हृदय कब आराम करता है। हृदय कब आराम करता है, इसका बताना है आंसर। दो धड़कनों के बीच अंतराल होता है, तभी हृदय आराम करता है। ऑप्शन नंबर सी 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 बताइएगा 86 निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अच्छा स्रोत है, तो 86 का लोहा का अच्छा स्रोत क्या होता है, पालक में लोह तत्व पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर डी। 87 बताइएगा 87 में कह रहा है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पादन तापमान मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा हाइड्राइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 88 नंबर कि रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा स्थिर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर
89 देखते हैं। क्वेश्चन 89 में दिया हुआ है कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो यह मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। सही आंसर 89 का डी हो जाएगा। 90 देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो संश्लिष्ट बनाता है, तो इसका सही बताइए क्या हो जाएगा आंसर। इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 90 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन संश्लिष्ट बनाता है अनुक्रमणीय, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए।